शुक्र करते हैं Jesus. ताकि प्रभु जी तूने हमें प्रभु यीशु मसीह ये समय दिया ताकि हम प्रभु जी Yes. तेरे इस वचन में से कुछ सीख सकें प्रभु। Yes. और पिता परमेश्वर ये वचन ही है प्रभु जी जिसके द्वारा ये सब चीजों का पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उत्पत्ति हुई है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर और सब चीजें इसी में समा जाएंगी पिता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये वचन कीमती है और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कोई इंसान इसे मोल नहीं खरीद सकता लेकिन जिसे तू देना चाहे पिता परमेश्वर फ्री में देता है। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम पिता परमेश्वर लेने के लिए तेरे पास आ गए हैं। हालेलुया। जितना हमें देना चाहता है पिता परमेश्वर दे। और पिता परमेश्वर इस वचन को हम लेकर प्रभु यीशु मसीह बहुत सारा बोए पिता परमेश्वर ताकि फल आ सके। कृपा दया करना ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू। हालेलुया 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 हालेलुया। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं सबसे पहले क्योंकि वो ही धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। और इसलिए हमारी दुआओं प्रार्थनाओं में हमारे गीतों भजनों में उसका ही धन्यवाद होता है क्योंकि वो ही सबसे श्रेष्ठ है, वो ही सबसे उत्तम है, वो ही हमारा पहला भाग है। हालेलुया। और सचमुच जिसकी जिंदगी में प्रभु सबसे पहले होता है और प्रभु उसको उत्तम मानता है क्योंकि प्रभु को उसने उत्तम माना हुआ है। और इस धरती पर उसको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने पाएगी। हालेलुया हालेलुया। सचमुच हम मत्ती रचित सुसमाचार में से पढ़ रहे थे और उसके हम 10वें अध्याय तक पहुंच चुके। 10 की लगभग हमने 4 आयतें पढ़ी ली थी लेकिन फिर से हम उसको 10वें अध्याय को शुरू से ही पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार नए नियम की पहली पुस्तक है मत्ती की और उसका 10वें अध्याय से पढ़ते हैं। हाँ जी। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, यहाँ पर यीशु के 12 चेलों का वर्णन है। हाँ जी। फिर यीशु मसीह ने 12 चेलों को पास बुलाया, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया हाँ जी, कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों हाँ जी, और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हालेलुया हालेलुया। आज जो अधिकार उन चेलों के पास था, अगर आप भी मानते हो कि प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको अपने बीच में लाया है, तो वो अधिकार आपके पास भी है। हालेलुया हालेलुया। कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप दुनिया में कमजोर हो सकते हो, आप अपने घर के परिवार से या किसी भी चीज से कमजोर हो सकते हो, लेकिन प्रभु में आप बलवंत हो, प्रभु में आप तगड़े हो। क्योंकि ये हमें कोई इंसान नहीं बताता, ये हमें प्रभु का वचन बताता है कि जिसने प्रभु को पहन लिया है अब वो प्रभु के राज का अधिकारी बन चुका है। हालेलुया हालेलुया। चीजें नहीं समझ रहे हम अधिकारी हैं या नहीं है, लेकिन जब वो आगे जाकर दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं फिर उनको लगता है कि हाँ हम तो कुछ हैं, प्रभु ने हमें अधिकार दिया, उससे निकल रहा है। इसलिए जब प्रभु ने बोल दिया तो हमें विश्वास करना है। प्रभु ने कहा मैं आऊंगा लेकर जाऊंगा, तो विश्वास करना है। प्रभु ने कहा ना विश्वास करो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु ने अगर चेलों को यह अधिकार दिया है तो यह अधिकार प्रभु ने हमें भी दिया है क्योंकि हम भी प्रभु के सुसमाचार के राज्य के वासी हैं, उसके वारिस हैं और प्रभु हमें अधिकार देता है। और इसलिए कोई इंसान ये ना समझे कि प्रभु ने मुझे कोई अधिकार नहीं दिया हुआ। आप सब में कोई ना कोई अधिकार है, कोई ना कोई वरदान है, कोई ना कोई सेवा है। बस उसको कार्य में लाइए, उसको आगे लेकर आइए और प्रभु आपको आगे आगे लेकर ही चलता रहेगा। बस पीछे मत देखना क्योंकि पीछे मौत को छोड़ के आए हो आप, पीछे गुलामी को छोड़ के आए हो आप। अगर चेले भी सोचते थे प्रभु हम पीछे कितना को छोड़ के आए हैं, प्रभु कहता वो उसको भूल जाओ, आगे का सोचो, आगे मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या रखा हुआ है। पत्र के सवाल थे परमेश्वर के साथ, बाकी चेलों के भी सवाल थे, आज हमारे भी सवाल हो सकते हैं, लेकिन प्रभु कहता है जिसके पीछे तुम चल चुके हो अब तुम्हें आगे ही बढ़ना है। पीछे देखोगे तो मृत्यु है, मृत्यु तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन तुमने मृत्यु को क्या किया, ठट्ठा किया है, उसको तुमने छोड़ दिया है। अब उसके पास तुम वापस नहीं जा सकते। मृत्यु मतलब शैतान। अब शैतान को हम वापस नहीं अपना सकते, क्यों? क्योंकि हमने प्रभु के राज्य के लिए कुछ करना है। हालेलुया। और जब देखो अभी चेले कुछ करके आएंगे, जब यीशु मसीह जाते हैं तो वो बहुत कुछ करते हैं। हालेलुया हालेलुया। अब तो यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है तो हमें और कितना कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। तो इसलिए आप अधिकारी हो, इस बात को कभी भूलना मत। कई लोग आएंगे कहेंगे आप नहीं हो, आप ये नहीं हो। आप कहिए कि प्रभु ने मुझे अधिकारी बनाया है, जिसको प्रभु ने बना दिया आप उसको रिसीव कीजिए, दूसरी चीजों को छोड़ दीजिए। क्योंकि बाकी चीजें जो प्रभु के उल्टे चलती हैं वो आपको विश्वास से भटकाती हैं। लेकिन चेलों ने प्रभु की बात को सुना, चेलों को प्रभु ने कहा जाओ इन चीजों को करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, दुर्बलताओं को दूर करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूर हूं लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे
साथ। तो प्रभु आज दूर है, लेकिन आज वो पवित्र आत्मा के वसीले से हमारे साथ है, हम हमारे अंदर है। तो इसलिए ये अधिकार हमारे पास है। हाँ जी, चेलों के नाम, इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। नाम ये है, पहला शमौन जो पतरस शमौन, कहलाता है। ये पतरस है। पहले शमौन जो पतरस कहलाता है, ये मशवरा है, पिछली बार देखा था मैंने। हाँ जी, और उसका भाई उसका आंद्रियास, भाई भी है, पतरस है, और साथ में उसका भाई अंद्रयास भी है। जिबद्दी का पुत्र यकूब और उसका भाई यूहन्ना। जबदी के 2 बेटे भी शामिल हैं इन चेलों की सूची में, जिसका नाम है यकूब और यूहन्ना। फिलिप्स और बरतुल्ले, फिलिपुस और बरतुल्ले, थोमा और महसूल लेने वाला मती, थॉमस और साथ में महसूल लेने वाला मत्ती, हल्फई का पुत्र यकूब और तद्दै, हलफई के 2 बेटे हैं, यकूब और तद्दै। हाँ जी, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती, हाँ जी, जिसने उसे पकड़वा भी दिया। जिसे उसने पकड़वा भी दिया था। ये यहूदा इस्करियोती के लिए स्पेशल कहा गया है, क्योंकि इसने ये कार्य किया था। इसने ये कार्य किया था। पिछली बार हमने जाना था कि इसने ये कार्य क्यों किया था, कि यीशु मसीह आज भी भाग ही जाएगा। 2 बार पहले भाग चुका है, मैं पैसे भी ले लूंगा और ये निकल भी जाएगा, और मेरी बात भी रहेगी और उनकी बात भी होगी। लेकिन उसको नहीं मालूम था कि उसने क्या कर दिया। और जब उसके ऊपर दंड लगते हैं प्रभु के ऊपर, तो ये डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि जितने आश्चर्य कर्म इतने प्रभु के साथ देखे होते हैं, जैसे हम हैं आज, हम कितने बड़े बड़े काम देखते हैं प्रभु के, और हम प्रभु को छोड़कर कहीं और चले जाएं, तो बाद में हमें रिग्रेट होगा, पछतावा होगा कि हमने प्रभु को क्यों छोड़ दिया। क्योंकि अब वापस जाने के लिए हम सोचते जाएं, लेकिन जा नहीं पा रहे। हिम्मत तो हो रही जाएं, लेकिन जा नहीं पा रहे। फिर कहीं ना कहीं पछतावे में ही रह जाते हैं। और ये भी पछतावे में रह गया कि मैंने प्रभु को पकड़वाया है, अब मैं वापस कैसे जाऊं, क्योंकि इसने सब कामों को देखा था। अंधे देखे इसने ठीक होते हुए, लंगड़े देखे इसने ठीक होते हुए, मुर्दे देखे इसने जिंदे होते, सब कुछ इसने देखा। यीशु मसीह कोड़ी को जाकर गले लगा रहा है, ये उसको भी देख रहा है। प्रभु की मोहब्बत को इसने बेशुमार देखा, लेकिन एक इसको चीज पीछे ले गई, इसके दिमाग की ही परेशानी। आज आपकी दिमाग की परेशानी आपको प्रभु से पीछे लेकर जा सकती है, लेकिन आपने उसको साइड में करना है, उसको डांटना है, और यीशु मसीह के नाम से अपने आप को आगे लेकर आना है। क्योंकि आप अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते। अगर प्रभु का नाम आप लोगे तो आप हर एक चीज के ऊपर विजय जीत पा सकते हो। इसने प्रभु को पकड़वा दिया, अब ये उसका नाम कैसे ले? समझ रहे हो? हम जब किसी के खिलाफ कुछ बोल देते हैं, तो हम जब उससे कुछ मांगते हैं तो हमें शर्मिंदगी होती है, यार मैंने इसके लिए इतना 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 कुछ बोला, आज मैं इसी से मांगू, कैसे मांगू? क्यों? क्योंकि हमने बोला होता है, ये सोचा होता है। अब इसने इतना कुछ कर दिया, तो अब ये कैसे प्रभु के आगे जा सकता है? और इसकी यही माइंड की दिक्कत इसको पीछे ले गई, और ये प्रभु के राह से कहीं ना कहीं छूट गया, क्योंकि इसने आत्महत्या ही कर ली, सुसाइड कर लिया, जो कि प्रभु कहता नहीं है ये मत करो। समझ रहे हो? इस चीज को किसी ने भी नहीं करना। जिंदगी है, जिंदगी बहुत बड़ी है, आप चीजों को सुधार सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, और जब बढ़ोगे तो जिंदगी तो बहुत बड़ी है। जब तक आपकी आखिरी सांस नहीं जाती, तब तक आपके लिए जिंदगी में कुछ ना कुछ बाकी है। हालेलुया। लोगों को लगता था खत्म हो गया, यीशु मसीह दुनिया थे गए, और चेलों को लोग अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब हमारे लिए कौन आएगा, अब हमें कौन बचाएगा? इतने इतने हमने 3 साल से हम कामों को छोड़ के बैठे हुए, 3.5 साल हो गए, कामों पर तो हम गए नहीं। अब हम क्या करें? अब हम कैसे करें, कैसे चलाएं? वो कामों पर चले भी गए, वो काम करने भी चले जाते हैं, और यीशु मसीह वहां पर मिलते हैं उनको। इसलिए प्रभु पतरस को कहता है, क्या तू मेरा काम करेगा? क्योंकि तू अभी भी वापस अपने काम में चला गया। हालेलुया। प्रभु क्या बात कर रहा है? मैं तो तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तो उससे प्यार करता हूँ। कहता ये मत सोचो, ये बताओ तू मेरी भेड़ें चराएगा? समझ रहे हो? आज हम अपने कामों को तो छोड़ रहे हैं, साथ में हम अपने कामों को भी कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं हम प्रभु के साथ जुड़े भी हुए हैं। तो इसीलिए चेलों को भी लगता था शायद प्रभु वापस नहीं आने वाला, लेकिन प्रभु आया। दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी, पेंतेकोस्त का 50वां दिन था, और उससे पहले प्रभु आता है और उनके कंधों पर हाथ रखता है और कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत, मैं तुम्हें शांति देता हूँ। हालेलुया। जिसको वो सोच रहे थे खत्म हो गया, लेकिन वो उनको शांति दे रहा है। हालेलुया। आज हमें लगता है प्रभु हमारे साथ है, वो साथ है भी। विश्वास के द्वारा ही उसको महसूस किया जा सकता है, उसकी शांति को लिया जा सकता है, उसकी नम्रता को लिया जा सकता है, उसके सब्र को लिया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है प्रभु को अपनाने का। आपने विश्वास कर लिया, जैसे प्रभु ने कहा, उसने कहा, क्या कौन था वो आया जो प्रभु के पास आया, उसने कहा, प्रभु तू मुझे चंगा कर। 2 बंदे आए ना, प्रभु मुझे चंगा कर। प्रभु का तू विश्वास करते हो? तुम लोग विश्वास के साथ ही आए थे वो? प्रभु उसने कहा हाँ प्रभु करते। प्रभु कहते जा फिर,
तेरे विश्वास ने ही तुझे चंगा कर दिया। आज हम कहते हैं हमारे पास शांति नहीं है। विश्वास करोगे तो शांति आएगी। हम कहते हैं प्रेम नहीं है, प्रेम आएगा कब आएगा? जब विश्वास करोगे। हालेलुया। हर एक चीज विश्वास के ऊपर आधारित है और विश्वास प्रभु यीशु मसीह है। हर एक चीज प्रेम के ऊपर आधारित है और प्रेम प्रभु यीशु मसीह है। सब कुछ ही प्रभु यीशु मसीह है। सब्र ले लो, इत्मीनान ले लो, प्यार ले लो, नम्रता ले लो, दया ले लो, कृपा ले लो, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ही लेकर आए। और जिसने इन चीजों को किया वही तो असली है, उनकी बातों को सुनना है। अब चेले जो है और जो यहूदा इस्करियोती की बात कर रहे थे, ये ऐसी चीज को पड़ गया। लेकिन आज हमको मालूम है उसकी स्टोरी का, लेकिन आज हमने उसके जैसा करना नहीं है, बनना नहीं है। लिखा है इसलिए गया, उसने आत्महत्या की, लिखा है इसलिए गया, इसने पकड़वाया कि आप ये चीजें मत करो। हाँ जी आगे। 12 प्रेरितों का सेवा कार्य। अब जो 12 प्रेरितों को प्रभु ने ऊपर अधिकार दिया था, जाओ दुर्बलताओं को दूर करो, कमियों को निकालो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, अब उनका सेवा कार्य। हाँ जी। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, यीशु मसीह आज्ञा दे रहे हैं और कह रहे हैं अन्य जातियों की ओर ना जाना। कहाँ नहीं जाना? अन्य जाति। लेकिन प्रभु तो कहता है मेरा प्रेम संसार के लिए है। समझ रहे हो? अब इस चीज को हमने ध्यान से सुनना। अब धीरे धीरे हम बढ़ेंगे ना जब, तो प्रभु की मोहब्बत की तरफ हम बढ़ेंगे कि प्रभु ने मोहब्बत को कैसे जाहिर किया। प्रभु की पहले सीमाएं थी, समझ रहे हो ना? प्रभु ने पहले बाउंड्री बांधी हुई थी, सीमा थी एक कि मेरा प्रेम सिर्फ इसराइलियों के लिए है। जब तक उसको सलीब के ऊपर नहीं चढ़ा दिया गया उसके प्रेमियों के द्वारा। समझ रहे हो? अब ये बात धीरे धीरे आप इसको समझना कि यीशु मसीह हमसे कैसे प्रेम करते हैं। उसने कहा अन्य जातियों मत जाना, क्योंकि अभी उनका समय है ही नहीं। यीशु मसीह खुद भी नहीं जाते थे अन्य जातियों में। वो कहता है कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास ही भेजा गया हूं। उसने अपनी कोई बात नहीं काटी, जिसके पास भेजा गया उनके पास ही गया। रास्ते में लोग आए, कनानी स्त्री आई, वो सूबेदार आया, और भी कितने तरह तरह के लोग आए, जिसको प्रभु ने कहा कि मैं नहीं सुनने वाला। उन्होंने चिल्लाया, बहुत चिल्लाया। चेले कहते थे तुम दूर हो जाओ, तुम नहीं बुलाएंगे, हम भी बुलाए गए हैं। लेकिन प्रभु ने कहा, वो उनकी बातें ही, उनकी बातों ने ही उनको प्रभु को समर्थ निकलने से मजबूर कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। वो विश्वास के साथ आए। वो 12 साल की रोगन थी, उसने पल्ला को छूने के लिए विश्वास दिखाया, मैं सिर्फ विश्वास के साथ ही छूऊंगी। और जब उसने छुआ तो ना प्रभु ने बोला ना प्रभु से कुछ किया, बिन बोले ही वो चंगी हो गई। फिर प्रभु ने कहा मुझे किसी ने छुआ है। हालेलुया। भीड़ की भीड़ गिर रही है, लेकिन प्रभु ने कहा मुझे छुआ। हालेलुया। जितनी मर्जी दुआ कर लीजिए, जितने मर्जी संगति में आ जाइए, लेकिन प्रभु को छूने की चाह रखिए। हालेलुया। जब घर से निकलो तो प्रभु हमने तुझे छूने आए हैं, तुझसे मिलने आए हैं, तुझसे बोलने आए हैं। और प्रभु फिर कहेगा कि मुझसे कुछ नहीं। जब उससे निकलेगा तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक चीज गूज़बम्प करेगी, एक चीज आपको दिखाएगी कि हमारे अंदर कुछ है, कि प्रभु ने हमसे बात की। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या है? वचन प्रभु से बातचीत ही है, प्रभु से बातचीत है। आप सुन रहे हो प्रभु की बात, प्रभु कर रहा है। जरिया एक इंसान है, लेकिन वचन तो प्रभु का ही है। अगर इसमें कोई मैं दुनियावी बात लेके आऊंगा तो फिर आपको समझ नहीं आने वाली। समझ रहे हो? क्योंकि आप दुनियावी में बहुत बड़े चुके हो। इतना ज्ञान आपने दुनिया में इकट्ठा कर लिया है कि आपको कोई दुनियावी वाली बात बोलेगा ना, मुझे सब मालूम है, लेकिन प्रभु की बात बोलेंगे आपको यार मैं नहीं ये सुनी हुई। हालेलुया। इसलिए प्रभु की बात जब होगी तो प्रभु आपसे बातचीत करता है, क्योंकि उसने मोहब्बत की है आपसे। और आप बैठे क्यों हो आप यहाँ पर? क्योंकि प्रभु की मोहब्बत आपने भी की है प्रभु से। दोनों के सुमेर से ही एक मोहब्बत का इजहार हुआ है। और जब प्रभु को आपने अपनाया तो तब पता लगा कि प्रभु को मालूम लगा कि ये मेरा इकरारी हो चुका है। अब इसके प्रोटेक्शन, अब इसका सब कुछ, जैसे बोआज ने रूत के लिए सब कुछ किया, क्योंकि उसको मालूम था कि इसके ऊपर छुड़ा रहा हूं तो मुझे इससे शादी भी करनी पड़ेगी, मुझे इसका खेत भी लेना पड़ेगा। उसने कितना कुछ किया उसके लिए, उसको सिर्फ छुड़ाने के लिए। उसके साथ कितनी कंडीशनें थी रूत के साथ, और हमारे साथ भी कितनी कंडीशनें जुड़ी हुई थी कि इसको छुड़ाना है तो इसको गुलामी से निकालना पड़ेगा, इसको छुड़ाना है तो इसके ऊपर बहुत सारे दोष लगे हुए हैं, इसको छुड़ाना है तो ये बंदा क्या है, बहुत पापी है। लेकिन प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, मैं छुड़ाऊंगा। हालेलुया। प्रभु ने छुड़ाया तो अब हमारे ऊपर सारा अधिकार प्रभु का हो गया, कंट्रोल हमारे उस परमेश्वर का हो गया जो हमारा राजा है। अब इन 12 चेलों को यीशु मसीह ने आज्ञा दी और कहा अन्य जाति में मत फिरना। लेकिन जब यीशु मसीह जाते हैं और जाने से पहले 40 दिन 40 रात जब उनके साथ रहते हैं, मरने के बाद बात कर रहा हूं मैं, मर गए, उसके बाद जिंदा हो गए, और जिंदा होने के बाद 40 दिन 40 रात वो चेलों के साथ रहते हैं। और जब वो जाने लगते हैं, प्रेरितों के काम में जब वो जाने लगते हैं,
तो वो कहता अब मैं तुम्हें कहता हूं तुम जगत में जाओ। हालेलुया। हालेलुया। अब तुम अन्य जाति में मत जाना, लेकिन बाद में वो कहता है जगत में जाओ। समझ रहे हो? आगे जाके पढ़ना कुछ और भी बातें हैं। हाँ जी, कि अन्य जाति में मत जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना। कहाँ नहीं जाना? यीशु मसीह खुद तो गया। हालेलुया। यीशु मसीह जाते हैं ना, कहाँ तक जाते हैं? सामरी के कुएं तक जाते हैं। बस वो यकूब का जो कुआं है वहां तक जाते हैं। वहां तक एक हद थी कि यकूब का कुआं यहाँ पर है, क्योंकि यकूब यहाँ पर आया, यकूब के बच्चे आए, यकूब के जो सब कुछ था यकूब का यहाँ पर आया, तो यीशु मसीह वहां पर गए। और यीशु मसीह जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर उसको एक विश्वासी मिलती है जो थी तो कहीं ना कहीं वहां की, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं सिर्फ इसराइल में आया हूँ, इसराइल की खोई हुई भेड़ को ढूंढने आया हूँ। और यीशु मसीह को मालूम था वहां मुझे कुछ मिलने वाला है, और वहां पर उसको सामरी औरत मिलती है जो उससे बातचीत वार्तालाप करती है, और उससे पता लगता है कि वो कहती है कि मुझे मालूम है ख्रिस्ट आने वाला है। उसने कहा जो तुझसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि प्रभु पता नहीं कब बातचीत करेगा, मसीह आएगा, वो पता नहीं कैसे बातचीत करेगा। वो प्रभु कहता है मैं तुमसे बातचीत तो कर रहा हूं वचन के द्वारा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरा, एक ही रास्ता है, वचन से होकर ही गुजरता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे आपने कहीं जाना हो तो एक रास्ता होता है मेन, उसी में से जाना पड़ता है, और कोई रास्ता नहीं। ऐसे ही अगर प्रभु से बातचीत करनी है तो वचन के बीच में से होना पड़ेगा, उसके अलावा वो बातचीत नहीं करने वाला। हालेलुया। तो इसलिए उसने कहा कि अन्य जाति में मत जाना, सामरियों में ना फिरना। हाँ जी, परंतु इजराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। सिर्फ इसराइल की खोई हुई भेड़ों के पास ही जाना। हाँ जी, क्यों? आज आगे और चलते चलते यह प्रचार करो, चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, राज्य निकट आ चुका है। बीमारों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, मरे हों को जिलाओ, मरे हों को जलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। हाँ जी, तुमने सेंत में पाया है, फ्री में दिया। हाँ जी, सेंत में दो। कैसे दो? सेंत में, फ्री में ही दो। हालेलुया। हालेलुया। ये देखो प्रभु की आज्ञा है, ऊपर लिखा ना कि प्रभु ने उनको आज्ञा देकर कहा, अधिकार देकर कहा, आज्ञा देकर कहा कि तुम जाओ, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, प्रचार ये करना है स्वर्ग का राज्य निकट है। और साथ साथ में अगर प्रभु ने कहा है मुर्दों को जलाओ, तो उन्होंने जलाया नहीं होगा? जलाया होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है। और ये वापिस तभी खुश थे जब प्रभु के पास वापस जाते। प्रभु बहुत खुश हुआ, क्यों? क्योंकि इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास गए ना वहां पर, और प्रभु ने क्या कहा? इन चीजों को तुम करो। मुझे यीशु मसीह के जीवित रहते ही कर रहे हैं, और इनमें यहूदा इस्करियोती भी होगा, इसने पकड़वाया है, और वो सब कार्य देख रहा है। और जब उसने पकड़वा दिया तो उसके बाद उसका हाल क्या हुआ होगा? उसको तो नींदें उड़ गई, उसकी तो जिंदगी बेहाल हो गई, काम में मन नहीं लग रहा, खाने में मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि मोहब्बत टूट गई। जो प्रभु की मोहब्बत थी इतने दिनों से, इतने सालों से उनके साथ, उसका एक रिश्ता टूट गया। और उस मोहब्बत को वो क्या कहते हैं, समझ नहीं पा रहा, उसको फील नहीं कर पा रहा। प्रभु की मोहब्बत को वो फील नहीं कर पा रहा। हमसे प्रभु कई बार बातचीत नहीं करता, हम संगति में बैठते हैं, हम दुआएं प्रार्थना भी करते हैं, हम कितना कुछ करते हैं। कारण है कि हम मोहब्बत के साथ प्रभु को स्वीकारते नहीं है। मोहब्बत के साथ ही किसी की फीलिंग को समझा जा सकता है। प्रभु तो हमारी हर एक फीलिंग को समझता है मोहब्बत से, लेकिन हमें भी प्रभु के साथ मोहब्बत से ही बातचीत करनी है। हालेलुया। 4 शब्द तो आपने दुआ में करने हैं, उसको आराम से कीजिए, उसको प्रेम से कीजिए, उसको समझाइए कि प्रभु मैं तेरे से बातचीत कर रहा हूँ। हालेलुया। जल्दबाजी में करो, लगता है तू जाने की जल्दी आ रही, तो तू चला जा, फिर कहीं जाना है तो तूने, क्योंकि तूने मुझसे तो बातचीत की नहीं। समझ रहे ना? 4 बातें करोगे तो, लेकिन प्रभु से बातचीत करो। हालेलुया। इसलिए कहता है जाओ ये चीजें करो, तुमने फ्री में लिया और फ्री में ही बांटो। ये चेलों को लिया था, ये आज हमारे लिए भी है। हमने कैसे लिया है? फ्री में लिया है, और हमें बांटना भी कैसे है? फिर फ्री में ही बांटना है, क्योंकि जो मजदूर है मजदूरी का हक उसको मिलेगा ही। आगे जाके पढ़ना, बातें आपको थोड़ी विचित्र लगेंगी और आप कहोगे ये प्रभु क्या कह रहा है। हाँ जी, आगे बढ़ो। और अपने पटकों में ना तो सोना, हाँ जी, ना रूपा, हाँ जी, और ना तांबा रखना। ये व्यापार के साधन है, सोना चांदी और जो लिखा ना, ये तब व्यापार होता था। क्योंकि वो सुंदर फाड़ के ऊपर भी जो बंदा बैठा होता है भिखारी, वो कहता है कि कुछ दे, और पतरस यूहन्ना कहते हैं कि सोना चांदी हमारे पास नहीं है। वो कहते हैं ना, मतलब कि उस वक्त व्यापार चल रहा था जो सोने चांदी का चल रहा था। और पता नहीं सोना महंगा था कि चांदी महंगी थी, क्योंकि चांदी महंगी होगी, क्योंकि जो यहूदा इस्करियोती था उसने चांदी के सिक्कों में प्रभु को बेचा था। प्रभु को उसने लेन देन किया था चांदी के
सिक्कों में, और आज के डेट में सोना महंगा है ना, सोने की कीमत ज्यादा है। और इस वक्त प्रभु ने कहा इन चीजों को मत रखना। आगे जाकर देखना प्रभु क्या कहता है जी, मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना झोली रखो, ना कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो। ये कुछ रखना ही नहीं है। पाँव में चप्पल नहीं पहनी, हाथ में आपके लाठी होनी चाहिए, कुर्ता होना चाहिए, और बटुआ आपके जेब में नहीं होना चाहिए। ये प्रभु उनको कह रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु उनको कह रहा है तुम मेरे राज्य के लिए मजदूर हो और तुम्हारी मजदूरी तुम्हें मिलेगी। हाँ जी आगे, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए, मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए, वो मैं दूंगा, वो मैं दूंगा। हालेलुया, यस, वो प्रोवाइडर है। यस, इसलिए अगर हम प्रभु का कुछ कार्य कर रहे हैं तो वो प्रोवाइडर है। पैसा है चाहे नहीं है, कुछ है चाहे नहीं है, वो किसी न किसी चीज को, किसी न किसी हल को निकाल देता है, क्योंकि वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है। उसको यहोवा यीरे कहा गया है, क्योंकि वो मुहैया करता है। इसहाक ने प्रश्न किया अपने पिता अब्राहम से, प्रभु मेरे पिता, मेरे स्वामी, मुहैया मेमना कहाँ से आएगा? कुर्बानी के लिए जा रहे हैं, लेकिन मेमना कहाँ से आएगा? इसहाक ने कहा, लेकिन अब्राहम ने क्या कहा? वो करेगा। हालेलुया। और जब उसने किया, उसको तब तक विश्वास नहीं हुआ जब तक उसने अपने बच्चे को वहां पर वेदी पर नहीं डाल दिया। और जब उसको डाला, उसने कहा, इसहाक को मालूम लग गया कि मैं ही कुर्बान होने वाला हूं अब तो। लेकिन पीछे से एक मेमने की आवाज आती है, फिर उसको कहता है कि यहोवा यदि है वो। हालेलुया। वो शायद रास्ते में उसका कितने बारी विश्वास ऊपर नीचे हुआ होगा, है ना? कह तो रहा है लेकिन विश्वास तो ऊपर नीचे हुआ होगा कि अब नहीं आया, अब नहीं आया। कितनी देर से कितनी देर तक चल पड़े हैं हम लोग, यहाँ तक आते आते हमें कुछ मिला ही नहीं, लकड़े भी लगा दी हैं, वेदी भी बन चुकी है, मेरा बच्चा लट भी चुका है, अब तक कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन वही तो परमेश्वर, जब आपको लगे कुछ नहीं हो रहा, तभी तो वो करने वाला परमेश्वर है। जब आपको लगे सब खत्म, सब खत्म, सब खत्म, फिर वो कहता है अभी कुछ आपके लिए बाकी है। हालेलुया। इसलिए पलूस को लगता था कि मेरी जो कांटा मुझे चुभोया गया है, मैं गया। उसको तकलीफ हो, पता नहीं क्या होता था उसको। उसने प्रभु से 3 बार विनती भी की, और वो उसी बीमारी के साथ लोगों में प्रचार करता था। वो बीमारों को चंगा करता था, क्या क्या नहीं करता होगा। लोग उसको कहते होंगे तू तो बीमार है, तू हमें चंगा कैसे कर सकता है? लेकिन प्रभु ने उसको ठहराई ऐसे था कि अभी ये सिर्फ बीमार हुआ है, मरा तो नहीं है ना। समझ रहे हो? जब तक आप जीवित हो, आप बीमारी के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपकी आखिरी सांस है, तब तक आपके लिए कुछ प्रभु ने बाकी रखा हुआ है। जब तक जिंदगी है, उसको चलाना है, गिरते संभलते चलते जाइए। अभी खत्म नहीं हुए आप। हम सोच लेते खत्म हो गया, नहीं, प्रभु के लिए अभी कुछ बाकी है, और प्रभु ने आपके लिए सच में कुछ बाकी रखा हुआ है। जब वो बादलों पर आएगा ना, तब आपको मालूम लगेगा कि अभी कुछ बाकी है, क्योंकि वो उसने लेके जाना भी बाकी है। वो अभी मुर्दे जिंदे होने हैं ना, अभी कुछ बाकी है। हालेलुया। हम तो विश्वास कर चुके हैं कि हम जिंदा हो ही चुके हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि जिसको मौत का डर खत्म हो गया, वो तो जिंदा ही हो चुका हुआ है। हालेलुया। इसलिए मौत तो उनको डराएगी जो डर रहे हैं, और जो प्रभु में सो चुके हैं, प्रभु में जी रहे हैं, अब मौत उनको डरा नहीं सकती है। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं मौत क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकती। जिंदगी ले जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु के राज्य में हम जिंदा ही हैं, उसमें हम बाकी हैं। यहाँ पर हम खत्म, लेकिन वहां पर बाकी हैं। हालेलुया। तो इसलिए उसने कहा ऐसा ऐसा करो कि मजदूर की मजदूरी उसको मिलेगी। जहां पर भी जाएगा, मैं उसके लिए मुहैया कर रहा हूँ। अब वो इंसान सोचेगा ना मेरे पास पैसा, ना सोना है, ना चांदी, ना जूती है, मैं व्यापार कैसे करूं, खाना है ना कुछ, कैसे करूं? लेकिन वही खुदा है जिसने इसराइलियों को मन्ना दिया, जिसने चट्टान में से पानी निकाला। आज वही खुदा हमारा खुदा है। हालेलुया। अब वो कहां से तो मन्ना बरसाने नहीं वाला हमारे लिए, अब वो चट्टान में से तो पानी निकालने नहीं वाला। अगर आप चाहते हो वैसा वो करे, तो जंगलों में जाओ, फिर आप वो करके भी दिखाएगा आपको। हालेलुया। विश्वास कर लो, वो करेगा ही करेगा। एक ही कपड़े में रहो, वैसे इजराइली निकले थे वैसी दशा में रहो, फिर प्रभु आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। आज इतनी फैसिलिटी होगी हमारे पास, सुविधाएं 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 सुविधाएं, और हम कहते हैं प्रभु तो आज भी मन्ना बरसा, फिर वो कैसे बरसाएगा? समझ रहे ना? इसलिए वो आज किसी इंसान को, किसी चीज को, किसी भी चीज के लिए वो कर सकता है। इसलिए उसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहोवा पराक्रमी परमेश्वर परम प्रधान कहा जाता है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा मजदूर को मजदूरी मिलेगी मिलेगी। हाँ जी आगे, जिस किसी नगर या गांव में जाओ, जिस किसी नगर या गांव में जाओ, तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है। देखो अब इसमें बात देखो,
प्रभु ने अन्य जाति को काट दिया, वहां नहीं जाना। प्रभु ने सामरियों को काट दिया, वहां मत जाना। अब ये कहाँ जाएंगे? इसराइलियों में ही। अब प्रभु इसराइलियों में भी शांति कर रहा है कि योग्य लोग भी देखने हैं ना। हालेलुया। आज मसीही तो बहुत है, इसलिए कई लोग होते हैं ना, कहीं के घर में शांति ज्यादा नहीं रहती। कारण क्या है कि वो योग्य नहीं है। बंदगी कराएंगे, प्रार्थनाएं कराएंगे और सब कुछ कराएंगे, लेकिन योग्य नहीं बन पा रहे। इसलिए योग्यता जरूरी है। आगे जाके पढ़ना, योग्य होना जरूरी है। हम कहते हैं प्रभु इस घर को शांति दे, वो देगा, लेकिन घर योग्य भी तो होना चाहिए, घर के लोग योग्य भी तो होने चाहिए। हम शांति बोल कर आए हैं और वो साथ में प्रभु को बाद में निंद दे, प्रभु के लिए बुराई बोले, फिर प्रभु कैसे शांति देगा? हालेलुया। प्रभु शांति देगा विश्वास के साथ। उसने बोला, हमने ग्रहण किया, शांति आएगी। हालेलुया। ऐसे कार्य करता है प्रभु। एक तरफ से काम नहीं करता, वो दोनों तरफ से काम करवाना चाहता है वो। इसलिए उसने कहा, मैं तो विश्वास करके बैठा हूं, मैं चंगा करूंगा, अब तुम्हारा विश्वास क्या है? हालेलुया। तो इसलिए उसने कहा कि नगर नगर गांव गांव में चलो और पता लगाओ कि कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो, हाँ जी, उसी के यहाँ रहो। जब तक उस कहां से ना निकलो जो योग्य है। जब आपको लगे कोई दूसरा योग्य नहीं, तब तक वहां मत जाओ। क्या करो? नगरों गांव में घूमो, योग्य देखो कौन है, और वो तब तक वहां ही रहो। उनके लिए प्रार्थनाएं करो, उनके लिए विश्वास मांगो, शांति मांगो, प्रभु के लिए दुआएं करो और उनके लिए भलाई मांगो, क्योंकि ये कार्य है। हाँ जी, आगे। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। क्या करना है? घर में प्रवेश करते हुए क्या करनी है? आशीष देनी है। लेकिन हम क्या करते हैं? समझ रहे हो? आशीष देनी है, लेकिन हम तो दूसरों की बातें ज्यादा कर ले जाते हैं। आशीष कहाँ गई? इसलिए घर में जाते वक्त, किसी का भी घर क्यों ना हो, चाहे हमारे वैरियों का घर क्यों ना है, प्रभु आशीष देगा अगर वो योग्य होगा तो। अगर वो योग्य नहीं है तो फिर उसको आशीष नहीं मिले। लेकिन मोहब्बत वाली बात याद रखना कि प्रभु ने उनको कहा, अन्य जाति में मत फिरना, सामरियों में मत जाना, लेकिन वो बाद में कह रहा है जाओ। समझ रहे ना? इस बात का थोड़ा सा कुछ समझाऊंगे। हाँ जी, आगे। घर, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे, हाँ जी, तो तुम्हारा कल्याण उन तक पहुंचेगा, फिर ही शांति पहुंचने वाली है, फिर ही आशीष पहुंचने वाली है, अगर वो योग्य है। समझ लो ना बात को? इसलिए दुआओं प्रार्थनाओं करने से अच्छा यही है कि आप योग्य बनिए पहले। अगर आप लोगों की इज्जत कर रहे हो, अच्छी बात है, प्रभु के वचन की भी इज्जत करनी पड़ेगी ना। योग्य बनो, क्योंकि प्रभु योग्यता देखता है। क्योंकि एक गीत में ना कि योग्यता से बढ़ के दिया। हालेलुया। आज जिन लोगों को प्रभु ने दिया हो, योग्यता से बढ़कर दे दिया, क्योंकि पहले वो योग्य बने, और जब वो योग्य बने तो उन्होंने फिर कहा, योग्यता से ही बढ़कर तूने हमें दे दिया है। हालेलुया। और कैसे दिया है? फ्री में। कैसे देना है? फ्री में। ये अधिकार प्रभु ने दिए, ये आगे प्रभु ने अपने चेलों को दी कि ऐसे ऐसे तुम लोगों ने कार्य करने हैं। अब इसने प्रभु ने क्या कह दिया कि तुम जहां पर भी किसी के घर में जाते हो तो क्या मांगो? आशीष मांगो, कल्याण मांगो, भलाई मांगो। और साथ में भलाई टिकेगी क्यों? आशीष वहां पर रहेगी क्यों? अगर उस घर के लोग उस आशीष को लेने के योग्य होंगे। आपने बोल दिया, लेकिन विश्वास उनका भी तो होना चाहिए ना। समझ रहे हो? कई बार हम कहते हैं प्रभु आशीष, तो दूसरा बंदा क्या होता है, ये आशीष देगा हमें। समझ रहे हो? फिर वो नहीं आने वाली। आशीष कोई भी दे सकता है, छोटा बच्चे भी दे सकते हैं, बड़े भी दे सकते हैं, सब दे सकते हैं आशीष। अब प्रभु ने छोटे बड़े को काम ही खत्म कर दिया। प्रभु ने कहा तुम सब बराबर हो। हालेलुया। वो 84 साल का काली भी कह रहा था ना कि मुझ में कोई और आत्मा काम करते। प्रभु कह रहा है उसके विषय में, वो तो था 84 साल का, लेकिन प्रभु कहता है इसमें मैंने अलग आत्मा देखा। लोग उसको बुजुर्ग देख रहे होंगे, लोग उसको बूढ़ा देख रहे होंगे, लेकिन प्रभु ने कहा इसमें मैंने अलग ही आत्मा पाया। हालेलुया। आज हमारे बच्चे देखो कैसे कैसे स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं। बड़े बड़े लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं माइक पकड़ने से, बोलने से, कारण कि हम उस योग्य नहीं बन पा रहे, जहां हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। लेकिन बच्चों को प्रभु ने इसलिए खड़ा कर दिया कि तुम में विश्वास बढ़े। हालेलुया। प्रभु कहता ना कि तुम नहीं काम करके कोई दूसरे करेंगे। प्रभु ने पहले आप लोगों को ही काम दिए हैं। अगर हम छोड़ते हैं तो प्रभु फिर दूसरों को वो काम सौंप देता है। एक तोड़े वाले को 2 दे देता है, 2 वाले को 3 देता है। जिसने एक ही छुपा लिया फिर वो एक के लायक ही रह जाता है। फिर प्रभु कहता है कि तुमने ऐसा नहीं करना था, तुमने इसको बढ़ाना था, इसमें बढ़ोतरी लेके आनी थी, है ना।
तो अब प्रभु ने क्या कहा कि अगर योग्य है तो फिर टिकेगी भलाई, नहीं तो नहीं टिकने की आगे। परंतु यदि वे योग्य ना हो यदि ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। फिर क्या होगा? तुम्हारी भलाई तुम्हारे पास ही वापस आ जाएगी, वो शब्द तुम्हारे वापस आ जाएंगे। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे हाँ जी, और तुम्हारी बातें ना सुने, ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए हाँ जी, अपने पांव की धूल झाड़ डालो। हाँ जी, क्या करो? मिट्टी, क्योंकि मिट्टी गवाही देगी। आज इंसान गवाही दे रहे हैं, वो भी मिट्टी है। हम बोल रहे हैं ना हम मिट्टी है, क्योंकि प्रभु ने मिट्टी से ही बनाया है। उत्पत्ति पढ़ोगे तो प्रभु ने आदम को भूमि की मिट्टी से ही रचा और उसके नथनों में सिर्फ जीवन का श्वास फूका। लेकिन घमंड इंसान ने खुद अपने आप फूक लिया, अहंकार खुद ही फूक लिया, लेकिन प्रभु ने सिर्फ जीवन फूका था। आज वो जीवन को छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं, जीवन के लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जीवन को उसने ज्यादा महत्व दे दिया उन्होंने। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? जिसने जीवन दिया उसको सोचो, उसके बारे में सोचिए। जिसने जीवन दिया है, एक जिसने जिया है वो ले भी सकता है। बड़े बड़े राजे महाराजे नहीं रहे तो हम भी नहीं रहने वाले, लेकिन प्रभु ने कहा है कि तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो। तुम अधिकारी हो, तुम सहकर्मी हो, तुम मेरे चेले हो, और हम वो हैं क्योंकि प्रभु ने कहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कम मत समझिए अपने आप को। पहले बोला था कम मत समझिए, आप बहुत बड़े हो प्रभु के लिए। कभी किसी के सिर के ऊपर हाथ रख के दुआ तो कीजिए। प्रभु ने आपको दुआएं करने के लिए बनाया हुआ है। अगर उसका विश्वास होगा तो वो चंगा हो जाएगा। आप दुआ ही नहीं करोगे तो वो चंगा कैसे होगा? दुआ करोगे, विश्वास उसमें आ जाएगा कि यार ये बंदा मेरे लिए कितना कुछ सोच रहा है, मैंने ना इसको कुछ दिया, ना इसे लिया, ना कोई रिश्ता है, ना कोई ये है, लेकिन दुआएं हो रही है। प्रभु का वचन बांटा जा रहा है फ्री में। हालेलुया, बिना किसी क्या कहते हैं उसको स्वार्थ के प्रभु की सेवा हो रही है और प्रभु इसमें खुश और आनंदित होता है। हाँ जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन हाँ जी, उस नगर की दशा से सुदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। उनके जो सुदोम और अमोरा ने सहा था, लेकिन ये उससे अधिक सहने योग्य नहीं होने वाले। ये इंसान ये जो प्रभु के वचन को नहीं मान रहे, समझ रहे ना? सुदोम और अमोरा में क्या हुआ था? आग गंधक वहां पर बरसी थी और आज तक वहां की जमीनें उपजाऊ नहीं है। कोई गंधक वहां पर आई और जब गंधक आई तो उसने जमीन को ही खराब कर दिया हुआ है। और इसी प्रकार क्या कहता है प्रभु के उस समय के लोग जो है वो तो उस चीज को सह गए, लेकिन ये जो ये लोग कर रहे हैं ये नहीं सहने वाले। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रभु का ही इनकार कर दिया, प्रभु को माना ही नहीं, प्रभु के लोगों को बेइज्जत किया, प्रभु को साथ में बेइज्जत किया। क्योंकि प्रभु कहता है जिसने मेरे लोगों की इज्जत नहीं की उसने मेरी इज्जत नहीं की, जिसने उनको सताया उन्होंने मुझे सताया है। इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम लोगों ने ये नहीं किया, तुम लोगों ने वो नहीं किया। वो कहता हमने सब तो किया। मत्ती 7:21, प्रभु सब कुछ किया, सब कुछ किया, सब कुछ किया। प्रभु कहता तुमने मेरे छोटे से छोटे का कुछ नहीं किया, बड़े के बड़े के साथ कुछ भी नहीं किया, तुमने सिर्फ अपना ही नाम चमकाया। जैसे नमरोद ने चमका लिया था, नमरोद के साथ जो लोग थे वो कह रहे हम अपना नाम करें। और आज जो जो लोग अपना नाम करते हैं, याद रखना वो कहीं ना कहीं पीछे उनका निमरोद ही बाप है। और जब उससे पीछे देखिए हम तो कैन बाप है, क्योंकि कैन के जो बच्चे जाते हैं वो क्या करते हैं? अपने अपने नाम के नगर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आदम की वंशावली जाती है वो यहोवा के नाम रखते हैं कि यहोवा की ये वेदी है, यहोवा की ये वेदी है, यहोवा की ये वेदी है, लेकिन वो अपना नाम रखते हैं आगे। तो इसलिए सदोम और अमोरा के लोग वो कम दंड दिया उनको प्रभु ने, कहने को आग बरसी गंधक बरसी, लेकिन प्रभु की नजर में वो दंड कम है। इन लोगों से ज्यादा इनको ज्यादा मिलने वाला है जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया ही नहीं। और प्रभु कहता है मिट्टी गवाही देगी, उस नगर की, उस मोहल्ले की, उस जहां पर मिट्टी आपने झाड़ी होगी वो गवाही देगी। हाँ जी, आगे आने वाला संकट। आने वाला संकट, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। प्रभु का कहता है मैं तुमको कहाँ भेजता हूँ? भेड़ियों के बीच में। हाँ जी, भेड़ियों के समान। हाँ जी, आगे इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान हाँ जी, और कबूतरों के समान भोले बनो। प्रभु सांपों को क्या कह रहा है? बुद्धिमान है वो, चाहे उनकी जिंदगी कैसी भी है लेकिन वो बुद्धिमान है। लोगों को फंसा लेते हैं वो जल्दी बहुत वो, और भोले लोग फंस भी जाते हैं। ऐसा ही है ना, कई लोग मुंह के बहुत मीठे होते हैं, हमको लगता है इससे अच्छा मीठा बंदा कोई है ही नहीं, और जब वो हमारे साथ कुछ ऐसा कर जाए किसी के साथ भी
तो हम सोचते हैं ये बोलता क्या था, हो क्या रहा है। कारण कि हम उसके ऊपर ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, इसके बजाय कि हमें प्रभु पर ज्यादा विश्वास करना चाहिए। हम इंसानों पर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। इसलिए प्रभु ने अपने लोगों में 2 क्वालिटी डालने की बात कही कि अब तुम भेड़ हो, तुम जा कहां रहे हो, भेड़ियों में जा रहे हो, और भेड़ियों का काम होता है सिर्फ पाड़ कर खाना, उसने अपना शिकार देखना और लोगों को मारना है। आज जो इंसान है वो नौकरी करते हैं और हम देखते हैं कि वो कैसे मर मर के नौकरी करते हैं, कैसे पूरी जिंदगी को अपने को तबाह करके, तबाह तो नहीं कह सकते, अपनी जिंदगी को कैसे गुजर बसर के लिए, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग कुछ चीजें करके उनको परेशान होती हैं, उनको दिक्कतें आती हैं। कमाया उन्होंने होता है, लेके कोई और जाता है, खाया उन्होंने तो कोई लेके कोई और जाता है। कारण क्या है कि उन्होंने विश्वास कर लिया कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर तो वो सब्र वाला बंदा है तो वो छोड़ देगा, अगर लेकिन वो सब्र वाला नहीं है तो अपनी जिंदगी को डिस्टर्ब करके बैठ जाएगा, वो अपनी जिंदगी में परेशानी लेके आ जाएगा बिना बात की। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम भेड़ियों में जा रहे हो भेड़ बनकर। अब तुम अगर जा ही रहे हो, अगर तुम्हें मैंने संसार में जीवन दे ही दिया है, तो तुम्हें फिर अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए बुद्धिमान भी बनना है, साथ में भोला भी बनना है। सिर्फ भोला नहीं चलने वाला, वो सिर्फ बुद्धिमानी भी नहीं चलने। इसको होशियार, पंजाबी में शायद होशियार लिखा है ना, चतुर। और अगर इसको हम उत्पत्ति में देखते हैं तो इसको कनिक बोला गया है ना, क्लेवर, चतुर चलाकी वाला बोला गया है, और धूर्त बोला गया है, उसको चलाकी कहते हैं ना। तो ज्यादा चलाक भी नहीं बनना और ज्यादा भोले भी नहीं बनना, बैलेंस में। अगर आपके साथ कोई चलाकी कर रहा है तो आपको पता लग जाता है, और अगर फिर भी आप भोले बन के लुटे जा रहे हो तो फिर आपकी बुद्धिमानी कहाँ गई, समझ रहे ना। ज्यादा होशियारी भी नहीं हो, ज्यादा भोलापन भी नहीं। प्रभु ने अगर मिट्टी बनाई थी तो मिट्टी में जीवन डाला, उसने मिट्टी को ऐसे नहीं छोड़ दिया, उसमें जीवन डाल के छोड़ा कि अगर ये मिट्टी बनी है तो इसको चलने के लिए जीवन चाहिए। अगर प्रभु ने इसको जीवन दिया है हमें, तो इसमें प्रभु ने स्वभाव डाले। प्रभु ने पहले अच्छा स्वभाव डाला हुआ था, जब तक वो प्रभु से बागी नहीं हुआ, जब तक वो प्रभु से अलग नहीं हुआ, जब तक उसने उस शैतान की, उस सर्प की बात नहीं मानी, तब तक वो अच्छा ही था। लेकिन जब वो अच्छा और बुरा फल खाया गया, उसके बाद ही वो अच्छाई में और बुराई में बट जाता है। और प्रभु कहता है अगर तुम बट गई हो तो मैं तुमको कहता हूं कि तुम इस चीज को पकड़े रखो, बुद्धिमानी बनो और भोले भी बनो। भलाई करने के लिए तो भोले बन जाओ, समझ रहे हो। लेकिन अगर कोई लूटे जा रहा है तो उसके लिए चतुर बनिए, उसके लिए होशियार बनिए। कितनी देर लुटते रहोगे और बाद में कहोगे यार गलत हुआ। इससे पहले प्रभु कहता है बच जाओ, सावधान हो जाओ। पैसा तो साथ में नहीं जाने वाला, ये तो पक्की बात है। लेकिन अगर जिंदगी को अच्छे से जीना है, अगर अपनी जिंदगी को अपने एक लाइन पर लेके आना है तो पैसा जरूरी भी है। अगर किसी की मदद करनी है तो पैसा जरूरी है ना। अगर कोई संगति करनी है या कुछ भी करना है उसके लिए पैसा जरूरी है। आप ऐसा थोड़ी कर लोगे, मुहैया तो वो कर रहा है, लेकिन कमाने के लिए वो आपको जिंदगी तो दे रहा है ना, सांस तो दे रहा है। तो इसलिए प्रभु ने कहा भोले और चतुर का मिश्रण आप में होना चाहिए, क्योंकि भेड़ हो आप। हाँ जी, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे। लोग कुछ आएंगे जो आपको कहाँ भेजेंगे, महासभाओं में। किसके लिए? प्रभु के लिए। प्रभु उनको तैयारी दे रहा है अपने चेलों को, और आज प्रभु हमें तैयारी दे रहा है उसके ही वसीले से कि ये चीजें, ये घटनाएं आपके साथ होने वाली है। उससे पहले ही आप सावधान हो जाओ, क्योंकि ये चीजें होनी है, ये चीजें होके भी रहेंगी, आज कल पता नहीं कब हो जाएंगी, है ना। तो ये प्रभु कहता है कि सावधान रहो, क्योंकि लोग आपको महासभाओं में पकड़वाने वाले हैं और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। हाँ जी, तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने हाँ जी, उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब तुमको वो ले जाएंगे तब तो तुम भेड़ के समान भोले बनकर चले जाओगे, लेकिन जब तुमने खड़े हो जाना है, हालेलुया, फिर बुद्धि तो तुम कहोगे मेरे पास बहुत है, लेकिन प्रभु कहेगा वो बुद्धि मैं साइड पे रख दूंगा, हालेलुया, फिर मेरी बुद्धि काम आएगी, हालेलुया। तुम कहोगे मैं बहुत कुछ बोलूंगा, ये बोल दूंगा, ये बोल दूंगा, वो बोल दूंगा, ये बोल दूंगा, लेकिन प्रभु कहेगा तुमने खड़े होना है, बस बोलूंगा मैं। मूसा कहता क्या बोलूंगा, प्रभु कहता बोलूंगा मैं। तुझे किसने कहा? प्रभु कहता तू बोलेगा, हालेलुया। आज हम कहते हैं दुआ कैसे करेंगे, आज हम कहते हैं कि प्रभु का वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे कैसे? सुन थोड़ी रहे हो आप, प्रभु सुनवा रहा है, हम थोड़ी बोल रहे हैं, प्रभु बुलवा रहा है, हालेलुया। अगर हम अपनी मर्जी से करें तो हम कुछ नहीं कर सकते,
ये सत्य बात है। हम कुछ कर ही नहीं सकते प्रभु की बातों को अगर बताना पड़े तो, लेकिन प्रभु बुलवाता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, आगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना। चिंता करते हैं ना इंसान, भोले बन के तो पकड़ लिया उनको, भुलाई भोले भोले में पकड़ लिया। अब बुद्धिमानी उनको दी थी वो, तब तो उन्होंने इस्तेमाल की नहीं। जब करनी थी तब तो पता नहीं क्या क्या जोश जोश में बोल दिया। अब जब पकड़े गए हैं तो बुद्धिमान थोड़ी काम आएगी, अब तो चुप करके सबको सुनना पड़ेगा। अब आपको दलीलें नहीं चलनी वाली वहां पर कि मैंने तो ये कहा था, मेरा मतलब तो ये नहीं था, मेरा मतलब तो ये नहीं था। अब तो ये चीज थोड़ी होगी। इसलिए प्रभु कहता है मेरे कलाम को जोश और होश से बांटिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इंसान की कुछ बातें उसको फंसा देती हैं उसी की बातों में। अगर आपकी बातों में कलाम ही होगा तो आप नहीं फंसने वाले, समझ रहे ना। अगर कलाम ही कलाम है, प्रभु की बातें ही बातें हैं, क्योंकि प्रभु की बातों में कोई फेरबदल है ही नहीं, प्रभु की बातों में कोई मिलावट है ही नहीं। ये सीधी बातें हैं और सीधी इंसानों तक पहुंचती हैं। हाँ जी, आगे। कि हम किस रीति से और क्या कहेंगे। पहले तुमने बहुत कुछ बोल दिया, अब मत सोचना कि क्या बोलेंगे। पकड़वाए गए हो, अब बोलने का कार्य मेरा है, क्योंकि अब तुम अगर खड़े हो तो गवाह बन जाओगे और गवाह मैं बनाऊंगा। पहले तुम गवाह बन रहे थे लेकिन अपने हिसाब से बन रहे, लेकिन अब मेरे हिसाब से मैं तुम्हें बनना सिखाऊंगा। हाँ जी। क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, उसी घड़ी तुमको मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तो यहोवा ये नहीं कहा जाता है उसको। अब्राहम को उसी वक्त मेमना मिला, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाला गया तो उसी वक्त जब डाल दिया गया तब प्रभु आया। हालेलुया। दाने को जब मान में डाल दिया गया तब प्रभु आया। प्रभु कार्य पूरे टाइम पे ही करता है जब उसका समय होता है। हम ही कहते हैं प्रभु खत्म खत्म खत्म, लेकिन प्रभु कहता है मैं अभी बाकी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु को कब्र में डाल दिया गया तो शैतान सोचा खत्म, सब कुछ खत्म, प्रभु जिंदा हो ही नहीं सकता, मार दिया है मैंने, उसको मार दिया है, जिसको मैंने कहा था मुझको सजदा कर। उस वक्त सजदा कर लेता तो संसार उसका होता, लेकिन उसने मुझे माना ही नहीं। अब उसको मैं बताऊंगा कि मैं हूँ कौन। उसी वक्त प्रभु उसके पास जाता है, 3 दिन 3 रातों के बाद चाबियां लेके आता है। किसके लिए? अपने लोगों को छुड़ौती के लिए। और जब लोगों को छुड़ाता है तो उसका अधिकार सारा खत्म। हालेलुया। और जब वो जी उठा तो उसका हम पर भी सारा अधिकार खत्म। और जब हमने उसको अपना लिया तो हम तो फिर उसके हैं ही नहीं। हम उसके है ही नहीं है, क्योंकि उसने जब हमने उसको स्वीकारा तो उसने पहले स्वीकारा हमें। हालेलुया। आज से कितने हजार साल पहले वो हमको अपना चुका है। सलीब के ऊपर जब उसने जान दी तभी वो अपना चुका था, उसके बाद जी उठा तब भी हमें अपना चुका था वो। लेकिन आज हम समझे हैं कि वो तो हमें स्वीकार कर चुका है। हालेलुया। अगर उसने स्वीकार किया तो आज हम इस जगह पर मौजूद हैं, नहीं तो हमारा कोई वजूद ही ना होता। उसी के वजूद की वजह से हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जी, आगे। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं होगे, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। कहा कौन बोलेगा? प्रभु का पवित्र आत्मा, जो पिता का आत्मा है वो तुम में बोलेगा। जब वो बोलेगा तो लोग सुनेंगे। हालेलुया। और जब वो उसने बोला पतरस ने तो लोगों ने सुना, और जब लोगों ने सुना तो उसमें कितनी भीड़ थी, लेकिन सुना किन लोगों ने? 3000 लोगों ने। समझ रहे ना, भीड़ बहुत थी लेकिन सुनने वाले 3000। इसी प्रकार से आज कितनी भीड़ को बोलोगे आप, लेकिन सुनने वाले चंद लोग ही होंगे, और वो ही चंद लोग आगे जाके कुछ काम करने वाले हैं। हालेलुया। पूरी भीड़ नहीं विश्वास लेके आने वाली, पूरे लोग जो चर्च में वो नहीं प्रभु के साथ जाने वाले। चंद लोग जिन्होंने प्रभु पर ही ईमान लाया हुआ है और अपने विश्वास को इतना पक्का कर लिया है कि कुछ हो ना हो लेकिन प्रभु हमें साथ लेकर जरूर जाएगा। हालेलुया। दुनिया चाहे कुछ बोले, संसार चाहे कुछ बोले, कुछ भी कोई हालात क्यों ना हो, लेकिन प्रभु हमें साथ लेकर जरूर जाएगा। इतना विश्वास हमारा होना चाहिए। कोई आंधी, कोई मुश्किल, कोई मुसीबत हमें डरा नहीं सकती है। समझे? हालात बनेंगे, मुसीबतें आएंगी, लेकिन तभी प्रभु आएगा कि मैं तो अभी बाकी हूँ। हालेलुया। हाँ जी, आगे। भाई भाई को और पिता पुत्र को हाँ जी घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। ये चीजें होगी। कारण क्या? प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और प्रेम ठंडा क्यों पड़ेगा? क्योंकि अधर्म बढ़ गया, और जब तक धर्म है तब तक प्रेम रहने वाला है। समझ रहे हो ना? प्रभु ने ये भी कहा है, और धर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा होगा। लेकिन अगर आप में धर्म है, प्रभु का नाम है,
तो फिर नहीं प्रेम ठंडा होने वाला। समझ रहे हो ना? हम यहाँ पर बैठे क्यों हैं? प्रेम की वजह से तो बैठे हैं, नहीं तो हम यहाँ पर होते ही नहीं। समझ रहे हो ना? हम कहेंगे मैं उसको नहीं सुनूंगा, मैं उसकी नहीं सुनूंगा, मैं उसको देखूंगा नहीं, मैं उसके साथ बोलूंगा ही नहीं, तो फिर प्रेम थोड़ी है। समझ रहे हो ना? प्रेम क्या है? बिना देखे। समझ रहे हो ना? प्रभु ने हमें देखा थोड़ी था, तब तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था जब प्रभु ने हमारे लिए जान दी। समझ रहे हो ना? प्रभु ने जान हमारे लिए तब की दे दी है, उसने सोचा ही नहीं कोई मुझे अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, सिर्फ उसने जान देने से जान दे दी और जिंदा हो गया। उसका सिर्फ यही कार्य था, मैं लोगों को प्रेम के साथ ही मोहब्बत के साथ जीतने वाला हूं, और आज वो उसमें सक्सेसफुल हो चुका है। समझो, कामयाब हो चुका है वो। आज लोग उसको देखते नहीं है, सिर्फ कहते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। समझ ना? आज से इसको 2000 साल कुछ साल पहले मार दिया गया, दफना दिया गया, पता नहीं कितने तोहमतें लगाई गई, आज वो लोगों के दिलों में बसा हुआ है। उसका कारण, उसकी वजह प्रेम, मोहब्बत। आज हम दूर दूर से आए हैं, अब क्यों आए? प्रेम की वजह से, मोहब्बत की वजह से। नहीं तो अगर आप मसीह को जानते ही नहीं तो हमारा आपके साथ क्या रिश्ता था? किसी का कोई रिश्ता नहीं था ना, तो कैसे बना हुआ है? प्रेम के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ। अगर प्रेम कहूंगा तो प्रभु यीशु में समझना आप। समझ रहे ना? अगर मोहब्बत कहूंगा तो प्रभु यीशु में समझना। अगर सब्र कहेंगे, संतोष कहेंगे, अगर शांति कहेंगे, विश्वास कहेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह समझना आपने। हालेलुया। क्योंकि उनका आधार प्रभु यीशु मसीह है। अगर उसने ना करता तो हमारे पास वो चीजें आती ही नहीं। और अगर हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, मौजूद हैं, तो उसके दया के वसीले से हैं। हालेलुया। प्रभु ने सीमा रखी, प्रभु ने एक बाउंड्री रखी कि तुम यहां से बाहर मत जाना। लेकिन जब प्रभु ने एक सीमा तोड़ दी, फिर उसने कहा दुनिया के कोने कोने में जाना। हालेलुया। आज क्या होता है, क्यों? जब हमारा कोई बच्चा हमसे क्या करता है, कुछ बदतमीजी करता, कुछ भी करता है, तो हम उसके साथ प्रेम कम कर देते हैं ना, या जहां मैं नहीं जैसे प्रेम करता है ना। अब इजराइल ने वैसा ही किया। समझ रहे हो? पहले प्रभु का अद्भुत प्रेम था इस्राएल के साथ, उसने प्रेम अपना जाहिर भी किया, कितना कुछ करके अपने चेलों को हिदायत दी कि बाहर नहीं जाना, सिर्फ मेरे लोगों में, सिर्फ मेरे प्रेमियों में रहना है, आपने बाहर नहीं निकलना। और वो गए भी और कार्य भी किए उन्होंने, है ना? प्रभु ने भी किए कितने बड़े बड़े कार्य। लेकिन जब वो प्रेम टूटा, जब वो कड़ी टूटी प्रेम वाली, तो फिर प्रभु संसार में गया। और यूहन्ना 3:16 कहती है कि संसार से उसने प्रेम किया, और ऐसा किया, हालेलुया, जैसा उसने अपने इकलौते बेटे के साथ किया। और उसको उसने ऐसा दे दिया कि अब जो उसको विश्वास करेगा वो बचने वाला है, वो मरने नहीं वाला। और जो उसको नहीं विश्वास करेगा वो बचने नहीं वाला, वो मरने वाला है। इसी प्रकार से जैसे हमारा कोई बच्चा हमारे साथ कुछ करता है, जब कोई भी रिश्ता, बच्चा क्या कोई भी रिश्ता अगर हमारे साथ कुछ ऐसा करता है तो हम उसको अलग करते हैं कि तू अलग ही रह, मैं अपना प्रेम किसी और के साथ दिखाऊंगा। प्रेम तो है ना हमारे में, और वही प्रेम को हम डिवाइड कर देते हैं, एक डाइवर्जन ले आते हैं उस प्रेम में, यहां नहीं तो यहां से ही। समझ ना? उस मोहब्बत को हम अलग ले जाते हैं। और उसी प्रकार से प्रभु ने चेलों को कहा अलग अभी मत जाना, लेकिन मैं अपनी सीमा को तोड़ूंगा, अभी नहीं तोड़ूंगा। जब तक हमारे साथ कोई बुरा नहीं करता तब तक हम उस सीमा को तोड़ते नहीं है, उस सीमा में बंधे रहते हैं। यार हम मोहब्बत है, प्यार है, बस क्या करें अब, ऐसा ही है ना। लेकिन जब कुछ हद से पार चीज हो जाती है, फिर हम उस सीमा को तोड़ते हैं। नहीं भाई, अब आगे करेंगे हम प्रेम, तो वो ढूंढेंगे, किसी और के साथ प्रेम करेंगे। इतनी जितना समय मैंने तुझ पे लगाया मैं किसी और के साथ प्रेम बांटूंगा। समझ लो ना? प्रभु का नाम किसी और के साथ बांटूंगा, जितना समय आप पर लग गया किसी और पर लग गया। इसलिए प्रभु अपने लोगों को कहता है कि हे सूर और सैदा, सूर और सैदा नाम है ना उनका, हे खुराजीन, खुराजी को कहता है हे खुराजीन, जितना समय तुझ पे मैंने लगाया, अगर मैंने सूर और सैदा दो मोरा में लगाया होता तो वो बदल जाते। हालेलुया। तो उसी प्रकार से प्रभु ने एक मोहब्बत का एक दायरा बनाया हुआ था इसराइलियों के साथ ही, कि मेरे बच्चे यही है, मेरा जेठा यही है, मेरा बड़ा यही है। लेकिन प्रभु को मतलब छोटा है, लेकिन अभी उसकी मोहब्बत नहीं आई, उसका समय नहीं आया। अभी समय इसराइलियों का, अभी मोहब्बत इसराइलियों के लिए, अभी अन्य जाति में कुछ नहीं, अभी सामरियों में कुछ नहीं, अभी किसी में कुछ नहीं, अभी मोहब्बत सिर्फ इधर ही। उसी प्रकार से हमारा कोई भी रिश्ता कुछ करता है तो तब तक मोहब्बत वहां पर रहती है, लेकिन जब कुछ कर देता है फिर हम कहते हैं कहीं और मोहब्बत यार। समझ रहे ना? हम उसको आगे लेके जाते हैं, उसको बढ़ाते हैं, जहां तक नहीं सीमित आगे लेके जाएंगे। इसी प्रकार से प्रभु ने जब अपनी सीमा को तोड़ा तो वो इतना आगे बढ़ गया
इतना आगे बढ़ गया, आज वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुका है। कैसे पहुंचा है? वो मोहब्बत के जरिए पहुंचा है। वो खुद तो नहीं किया, उसने अपने लोगों को भेजा जिनमें मोहब्बत थी। उन्होंने क्या किया? मोहब्बत को बांटा। और जब उन्होंने मोहब्बत को बांटा तो उन्होंने देखा कि ये मोहब्बत कैसे बांट रहे हैं। लोगों में नफरतें, लोगों में झगड़े, लोगों में ईर्ष्या, लोगों में पता नहीं क्या क्या, लेकिन इनमें मोहब्बत कैसे? जब उन्होंने बताया कि यीशु मसीह है मोहब्बत का कर्ता, तो उन्होंने कहा फिर हम इसको मानते हैं। हालेलुया। जो अंधकार की वादियों में फिर रहे थे, जिनके पास मौत ही मौत थी, उन्होंने जीवन को अपनाया। हालेलुया। और हम भी वैसे ही थे, अंधकार में फिर रहे थे, मौत में फिर रहे थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए, मोहब्बत आई, प्रेम आया, हमने जाना कि ऐसा परमेश्वर तो हमने कहीं देखा ही नहीं। ऐसा परमेश्वर जो हमें बचा रहा है, जो हमें तसल्ली दे रहा है, जो हमें शांति दे रहा है, जो हमें प्रेम दे रहा है, ऐसा तो कहीं है ही नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों के साथ क्या बांटना है? प्रेम बांटना है। जब प्रेम बांटोगे तो वो कहेंगे ऐसा प्रेम आप में कैसे आया है। हालेलुया। नफरतें लोगों में भरी पड़ी हैं, प्रॉब्लम्स लोगों में भरी पड़ी हैं, निंदाएं, ईर्ष्या बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन प्रेम बहुत कम बड़ा बड़ा है। लेकिन जब प्रेम निकलता है तो दूसरा इंसान पूछने पर मजबूर हो जाता है कि कैसे कर रहे हो आप, ये किसकी मदद से कर रहे हो? ऐसा प्रेम तो मैंने कहीं नहीं पाया। जब बताते हो कि हम एक परमेश्वर को मानते हैं जिसने पूरे जगत से प्रेम किया, तो अपनी सीमा तोड़ दी उसने। अगर वो इजराइल के पीछे पड़ा रहता तो उसको इजराइल से फल मिल ही नहीं रहा था। फल कहां से मिला उसको? अन्य जातियों में। फल कहां मिला? तो सामरियों में। हालेलुया। जैसी इज्जत उसकी सामरियों ने की, उसके लोग नहीं कर रहे थे। अन्य जाति जैसे आज इज्जत कर रही है प्रभु की, गैर उसने इस्राएल ने नहीं किया। इसीलिए तो प्रभु ने अपनी सीमा को तोड़ा। आज हमें भी अपनी सीमाओं को तोड़ना है, अपने सिर्फ उससे लवेबल इंसान को छोड़ना है जिसके पीछे पड़े हुए हम। यही है, उसके बाद भी कुछ और है। हालेलुया। हम सिर्फ अपने एक फेवरेट बना के बैठे हुए हैं, बस यही फेवरेट्स है हमारे। नहीं, दुनिया संसार सारा हमारा फेवरेट है, क्योंकि वो पहले प्रभु का फेवरेट है। हालेलुया। प्रभु ने पूरे संसार से प्रेम किया, कोई ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं देखा। तो हमें भी ऐसा कुछ नहीं देखना है, अपनी सीमा को तोड़ना है। हमें अपनी सीमा को तोड़ना है, जैसे प्रभु ने सीमा को तोड़ा। और प्रभु ने मोहब्बत की संसार से, तो हमें भी अपनी सीमा को तोड़ के लोगों से प्रेम करना है, बांटना है। क्योंकि हमारे में धर्म नहीं आया। जब धर्म आएगा तो प्रेम ठंडा बढ़ेगा, लेकिन जब तक धर्म है, प्रभु है, तब तक प्रेम ठंडा नहीं होने का। क्योंकि वचन कहता है जी कि अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा होगा। लेकिन अगर वो धर्म बढ़ेगा नहीं तो प्रेम तो ठंडा बढ़ेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु में बने रहिए। आज थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। प्रभु के नाम के करके बैर होगा जी। पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा, मुक्ति उद्धार उसी को मिलेगा। जब वे तुम्हें एक नगर में स्थाएं तो दूसरे को भाग जाना। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और कुछ भी बड़ा हुआ है। हालेलुया। सीमा को बदलिए, अपनी डायरेक्शन को बदलिए, जगह को बदलिए। एक ही जगह पर खड़े रहकर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जगह बदलनी पड़ेगी। एक ही नौकरी पर रहते हैं, कई बार होता है हमको यार कुछ नहीं हो रहा, फिर हम नौकरी चेंज करते हैं, फिर वहां पर भी कुछ ना, फिर हम चेंज करते हैं। कारण क्या है? हमें लगता है ऐसा नहीं हो रहा, तो हमें ऐसा बदल नहीं रहना चाहिए। कहीं ना कहीं चीज आपको कोई सूट कर जाएगी, और जब वो सूट कर जाएगी तो आपको मुझे प्रभु के लिए समय मिल रहा है, मुझे सब कुछ मिल रहा है, तो अब फिर मैं क्यों ना ये कार्य और करता रहूं, बढ़ता रहूं। प्रभु कहता है अगर एक नगर में आपको सताया जाता है तो दूसरा भी है। हाँ जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इजराइल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे। हाँ जी, कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अभी तुम सब नगरों में फिर नहीं सकते, तुम डर जाओगे, घबरा जाओगे, लेकिन जहां पर कार्य होंगे तुम वहीं पर जा टिक जाओगी, क्योंकि तुमको ज्यादा इज्जत मिली है। लेकिन मनुष्य का पुत्र का आना कब होगा? जब तक तुम सब नगरों में फिर देखो ना, एक नगर ने अपनाया नहीं लेकिन दूसरे ने अपना लिया, बस सब नगर तो फिर नहीं ना, कुछ नगर तो रह गए प्रभु को अपनाने वाले। तो जब प्रभु आएगा तो फिर वचन कहता है कि इस्राएल का सारा घराना उद्धार तब आएगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। रोमे में लिखा हुआ है ना कि उसका एक भाग अभी भी कठोर है, मतलब इस्राएल अभी भी कठोर है, लेकिन इस्राएल जब नम्र भी होगा, नरम भी बनेगा वो प्रभु फिर तब आएगा, उनको साथ लेकर जाएगा। हाँ जी, आगे। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। तो ये बात समझने वाली है, सोचने वाली है, सुनने वाली है। जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ आपको, प्रभु के वचन के वसीले से ही कि हम पिता नहीं बन सकते। सुनी होगी आपने बात कई बार कि हम पिता नहीं बन सकते, लेकिन पिता के कुछ लक्षण हो सकते हैं। वैसे हम प्रभु नहीं बन सकते,
लेकिन प्रभु के कुछ लक्षण हो सकते हैं। वैसे ही प्रभु कहता है गुरु जो है गुरु ही है, तुम चेले बन गए लेकिन उससे बड़े नहीं हो गए, लेकिन तुम्हारे में कुछ लक्षण हो गए हैं उसके, तुम उससे ज्यादा बढ़ चुके हो, लेकिन गुरु गुरु ही है। ऐसे ही प्रभु प्रभु ही है। जितने मर्जी बड़े बड़े कार्य प्रभु ने आपके हाथों के द्वारा, आपके बोलने के द्वारा कर दिए, लेकिन आप हो मिट्टी ही, आप हो इंसान ही, लेकिन प्रभु प्रभु ही है। उसका स्थान ही है। वो सिंहासन पर बैठा, वो सिंहासन पर नहीं बैठा हुआ है। आप उसके सिंहासन पर उसको उठाकर वहां नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर है और वो अपना जलाल किसी को नहीं, उसके लक्षण दे देगा, उसके अंश दे देगा, लेकिन वो पूरा रुतबा नहीं दे देगा आपको। जैसे आज इंसान ने रुतबा बना लिया हुआ है, समझ लो ना, रुतबे बन चुके हैं, नाम बन चुके हैं, और वो अपने नाम को छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए प्रभु कहता है मैं नहीं जानता। हाँ जी आगे। और ना दास अपने स्वामी से, ना तो गुरु से चेला बड़ा हो सकता है और ना दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। बराबर ही बन जाओ, यही बहुत है। उससे बड़ा हो जाओगे तो ये नहीं होने वाला, समझ रहे ना। अगर प्रभु के कुछ लक्षण आप में है तो आप उसको देखो हम बहुत बड़े हो चुके हैं, नहीं, आप उसके बराबर तय में भी नहीं आए। ये तो इंसानी बात है, चेला गुरु और ये स्वामी दास की। प्रभु और इंसान की बात तो बहुत दूर की बात रहेगी। यशायाह कहता है तुम्हारी सोचें नहीं मिलती प्रभु के साथ। जमीन और आसमान का अंतर है इंसान की सोच में और प्रभु की सोच में। अभी प्रभु चेले गुरु की बात कर रहा है कि तुम उसके सीख सकते हो, लेकिन उससे आगे नहीं हो सकते। आगे जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, प्रभु अपनी बात कर रहा है, जब मैं घर का स्वामी हूँ, संसार का भी और वहां का भी, अगर उन्होंने मुझे ही शैतान कह दिया, हाँ जी, तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। हम उसके घर वाले हैं ना, तो हमें पता नहीं क्या क्या कहेंगे। तो निंदा नहीं करनी है आपने, बुरा नहीं बोलना है आपने, बुरा नहीं सोचना है आपने, सिर्फ प्रेम करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने किया। देखा ना हमने पहले फरीसियों ने क्या बोला, तू तो बाल जुबाल की मदद से कर रहा है, तू तो सरदार की मदद से कर रहा है ये कार्य। और प्रभु ने गुस्सा किया, वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़े ही नहीं, वो अपने कारों को बढ़ाता गया और रुका थोड़ी कहीं तरफ, वो आगे ही बढ़ता गया, क्योंकि उसको इसीलिए तो परमेश्वर कहा जाता है। उसको किसी की बात परवाह नहीं करती, वो आगे बढ़ता है। हालेलुया। अगर एक नजर नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, वो बढ़ता ही रहता है। अगर एक इंसान नहीं अपनाया, दूसरे नहीं अपनाया, तीसरे नहीं, वो आगे ही बढ़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज हमें भी आगे बढ़ना है, रुके नहीं रहना है। निंदाएं, बुराइयां, ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन हमने इन चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना है। और इस 10 की 26 को हम अगले शुक्रवार को देखेंगे। आज हम 25 तक की देखते हैं इसको, और अगली बार इसको 26 को देखते हैं, 10 की 26 को। और सचमुच हमने आगे ही बढ़ना है, रुकना नहीं है, क्योंकि रुकने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है। लोगों की बातें होती रहेंगी, क्योंकि उन्होंने प्रभु को शैतान कह दिया। समझ लो, शैतान कह दिया। वो साथ में इसकी रेफरेंस थी एक, कि शैतान जो मीका में लिखा हुआ है, एक और चीज है कि अकरोनियों का कोई देवता था, वो उसको कहते थे बालजुबाल। अकरोनियों को कोई देवता था, उसको वो बालजुबाल समझते थे, और बालजुबाल उसको समझते थे, प्रभु को भी यही समझते थे, ये भी वही है, लेकिन उसको वो जानवर समझते थे किसी को, उस और अकरोनियों वाले को। लेकिन प्रभु जानवर थोड़ी था, वो तो एक इंसान था और लोगों को इंसान बनाने आया। हालेलुया। जैसे उसने आज हमें इंसान बना दिया हुआ, बताया कि इंसान की क्या वैल्यू है। आज इंसान की वैल्यू नहीं कोई करता, लेकिन प्रभु ने इंसान की वैल्यू करनी सिखा दी। क्योंकि प्रभु कहता है धर्म बाद में है, लेकिन इंसान के साथ प्रेम पहले है। हालेलुया। इसलिए प्रेम कीजिए, मोहब्बत कीजिए, क्योंकि आप में धर्म बढ़ा नहीं है। जब अधर्म बढ़ेगा फिर आप कह सकते हो कि मैं प्रेम नहीं कर सकता किसी से। फिर प्रभु कहेगा तुम में अधर्म बढ़ चुका है, क्योंकि तुम प्रेम नहीं कर रहे किसी से। क्योंकि अधर्म का बढ़ना ही प्रेम को ठंडा करता है, लेकिन धर्म का बढ़ना प्रेम को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, ज्यादा लेके आता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को शुक्र कीजिए, जितना कर सकते हो कीजिए, दिन के लिए, रात के लिए, हर एक समय के लिए, कपड़ों के लिए, खाने पीने के लिए, हर एक चीज के लिए सिर्फ प्रभु का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। आइए आंखों को बंद करते हैं हम लोग और प्रभु को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम
सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हमें ये दिन दिखाया है, हमें ये दिन दिखाया है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो यहाँ को बंद Thank करके you, थोड़ी Jesus. बात ना पाई Thank क्या मिलकर करते हैं। ऐ हमारे पिता, ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और जिस प्रकार इस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य, क्योंकि राज्य, पराक्रम पराक्रम और महिमा और महिमा सदा तेरे हैं। सदा तेरे हैं। आमीन। आमीन। लास्ट कलमा भाई हर्ष से पढ़ते हैं। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਹਿਮ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। आमीन।